आप सभी संस्कृताध्येताओं, सुधीजनों एवं संस्कृतानुरागियों भारतीयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पुनः हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से संचालित जो पाठ्यक्रम है नेट जीआरएफ परीक्षा का, उसमें प्रथम इकाई के अंतर्गत वेद का निर्धारण किया गया है। तो वेद की जो प्रथम इकाई है 1.1 के अंतर्गत वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचय, उसके अंतर्गत आज हम लोग यजुर्वेद से बनने वाले प्रश्न, जैसे यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शाखा, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र कौन कौन से हैं, इस विषय को विशेष रूप से आज हम लोग जानेंगे। यजुर्वेद से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों को परेशान नहीं करेगा अगर आप ये 4-5 श्लोकों को कंठस्थ कर लेते हैं तो। आइए मित्रों, तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। कद्वयम सततैमयी च यजुषो ब्राह्मणम स्मृतम। सर्वप्रथम ब्राह्मण की चर्चा करते हैं। तो कह रहे कद्वजम अर्थात का से 2 ब्राह्मण है। यजुर्वेद के का से 2 ब्राह्मण है। कौन कौन? तो बोले कठ और कपिष्ठल। कठ और कपिष्ठल ये 2 का से हैं। और सततैमयी च, शत से शतपथ ब्राह्मण, तै से तैत्तरीय ब्राह्मण और मई से मैत्रायणी ब्राह्मण। तो ये कठ, कपिष्ठल, शतपथ, तैत्तरीय, मैत्रायणी, ये 5 ब्राह्मण यजुर्वेद के होते हैं। यजुषो ब्राह्मण स्मृतम। यजुष माने होता है गद्यात्मक वेद। ऐसा वेद जिसमें गद्यात्मक स्तुतियां निरूपित की गई हैं उसको यजुष कहते हैं। बृहदा तैत्तरीयम च मैत्रायणी ततः परम। अब आरण्यक के बारे में द्वितीय चरण में बताते हैं कि बृहदारण्यक, बृहदा, तैत्तरीयम अर्थात बृहदारण्यक और तैत्तरीयारण्यक, और मई तो इससे मैत्रायणी, इसमें तो स्पष्ट नाम लिखा हुआ है मैत्रायणी। तो बृहदारण्यक, तैत्तरीयारण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये 3 आरण्यक हैं। एतदारण्यकम विद्धि। इन 3 प्रकार के आरण्यकों को जानो। चोपनिषदि सामता बृहत् कठम च तैमयी चा श्वेते तोपि ततस्मरेत। अब उपनिषद के बारे में बताते हैं। तो कह रहे हैं ईशा मता। ईशा अर्थात ईशावास्योपनिषद, बृहत् अर्थात बृहदारण्यकोपनिषद और कठम अर्थात कठोपनिषद, तैमयी, तै से तैत्तरीयोपनिषद, मई से मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता, तो श्वेता अर्थात श्वेता श्वेततरोपनिषद, श्वेता श्वेततरोपनिषद। तो इस प्रकार से उपनिषदों का वर्णन है। अब शाखाओं के बारे में चर्चा करें तो ये देखिए मित्रों, तृतीय श्लोक के प्रथम चरण में मा का तैमयी चका का चा शाखैताः हि प्रकीर्तिताः, अर्थात माँ से माध्यान्धनी शाखा, जिसको हम वाजसनेयी शाखा के नाम से जानते हैं। ये नाम दोनों एक ही हैं। माध्यान्धनी शाखा को ही वाजसनेयी शाखा कहते हैं। और का से कार्णव शाखा, तै से तैत्तरीय शाखा, मई से मैत्रायणी शाखा और का चा, का से कठ और का से कपिष्ठल, ये शाखाएं ऋग्वेद की हैं। आगे देखें, एतद्धि यजुषम विद्धि ब्रह्मारोपनिषद्युतम, अर्थात तो मित्रों हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में जाना, आरण्यक के बारे में जाना, उपनिषद के बारे में जाना, शाखा के बारे में जाना। अब आगे श्रौत सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं आबौ भा श्रद्धि वैचैव मैत्री कात्या कठम तथा
श्रौतमेतेन साकं च गृह्यं हि वाधूलकम्। अर्थात आ से श्रौत सूत्र की चर्चा करते हुए बताते हैं, आ से आपस्तंभ, बौ से बौधायन, भा से भारद्वाज, सत से सत्याषाढ़, वै से वैखानस, मै से मैत्रायणी। तो आ से आपस्तंभ, बौ से बौधायन, भा से भारद्वाज, सत से सत्याषाढ़, वै से वैखानस और मैत्री अर्थात मैत्रायणी, मै से मैत्रायणी। कात्या कठम तथा अर्थात कात्या से कात्यायन, कात्या से कात्यायन और कठम से कठ। ये तो श्रौत सूत्र बताए गए। और गृह्य सूत्र के बारे में चर्चा करें तो गृह्य सूत्र भी यही है, केवल वाधूलकम अर्थात वाधूल को और जोड़ देना है। नहीं तो आ से आपस्तंभ यही गृह्य सूत्र है, यही श्रौत सूत्र है। बौ से बौधायन, भा से भारद्वाज, सत से सत्याषाढ़, वै से वैखानस, मै से मैत्रायणी, कात्या से कात्यायन, कठम से कठ और वाधूलकम। ये वाधूल केवल बढ़ा हुआ है, बाकी गृह्य सूत्र श्रौत और श्रौत सूत्र दोनों सेम है। अब आगे धर्म सूत्र की चर्चा करें तो धर्म सूत्र के अंतर्गत आहा वैखम हि बौधर्म विष्णु वशिष्ठ संखकम कात्या बौधापमैत्रायम वा मानव पूर्वकम। अर्थात आ से आपस्तंभ, हा से हारीत, वैखम, वैखम अर्थात वैखानस, ही अर्थात हिरण्यकेशी, फिर बौ, बौ से बौधायन, ये धर्म सूत्र है। और आगे विष्णु वशिष्ठ संखकम अर्थात विष्णु और वशिष्ठ से वशिष्ठ, संखकम से संख। तो इस प्रकार से ये धर्म सूत्रों की चर्चा की गई है। अब आगे शुल्ब सूत्रों के बारे में बताएंगे। तो शुल्ब सूत्र भी लगभग एक ही है, लेकिन कुछ अंतर है। शुल्ब सूत्र के बारे में बताते हैं तो कात्या बौधापमैत्रायम वा मानव पूर्वकम। अर्थात कात्या अर्थात कात्यायन, बौधा अर्थात बौधायन और आप से आपस्तंभ, मैत्र से मैत्रायणी और वा अर्थात वा से वाराह और वा से वाधूल। अब माँ से मानव समझ लेना चाहिए। श्रौत्रम गृह्य धर्म सुलभम गेयम स्मरण पूर्वकम। श्रौत्रम अर्थात श्रौत्र सूत्र, गृह्य अर्थात गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। इस प्रकार से इन श्लोकों का स्मरण करके हम लोग यजुर्वेद से संबंधित संपूर्ण जानकारी को अर्जित कर सकते हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। ये देखिए मित्रों, वेद का नाम यजुर्वेद, ऋत्विक इसका अध्वर्यु है। भेद ये दो भागों में विभाजित है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से। संहिता ये दो भागों में विभाजित जो संहिताएं हैं दो प्रकार की, वाजसनेयी माध्यान्दिन संहिता और कार्णव संहिता। वाजसनेयी में 40 अध्याय हैं, वाजसेय्यानुवाक में 303 अनुवाक हैं। वाजसनेयी संहिता में मंत्रों की संख्या 1975 है। कार्णव में भी 40 अध्याय हैं, कार्णव अनुवाक भी 328 हैं, कार्णव मंत्र भी 2086 हैं। मुख्याचार्य इसके वैशंपायन जी हैं। मुख्य देवता यजुर्वेद के वायु है। शाखा के बारे में चर्चा करें तो शाखा में 100 शाखा 100 शाखाएं। संप्रति प्रचलित शाखाओं में 6 शाखाएं ज़्यादा जो है प्रचलित है। माध्यान्दिन शाखा, कार्णव शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा, मैत्रायणी शाखा और तैत्तरीय शाखा। ब्राह्मण के बारे में चर्चा करें तो शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण, जो कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आरण्यक के बारे में चर्चा करें तो बृहद, तैत्तरीय और मैत्रायणी।
उपनिषद के बारे में चर्चा करें तो ईशावास्योपनिषद, बृहद, तैत्तरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वतर और कठ, इस प्रकार से ये उपनिषदें हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो वाजसनेयी, तैत्तरीय, याज्ञवल्क, मांडव्य, वाशिष्ठी, भारद्वाज ये शिक्षा है। श्रौत सूत्र कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, सत्यासाढ़, वैखानस, कठ और मैत्री ये सब श्रौत सूत्र है। गृह्य सूत्र लगभग सामान्य है, लेकिन वहाँ पर मैत्री है और यहाँ पर गृह्य सूत्र में वाधूल। धर्म सूत्र के बारे में चर्चा करें तो वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, हारीत, विष्णु, शंख। सुलभ सूत्र के बारे में चर्चा करें तो सुलभ सूत्र कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, वाराह, वाधूल। कृष्ण यजुर्वेद प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य और शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य और कृष्ण यजुर्वेद प्रातिशाख्य, तैत्तरीय प्रातिशाख्य। इस प्रकार से यजुर्वेद से संबंधित हम लोगों ने आज जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी प्रकार के मनोरंजक, लक्ष्योद्देश्यक वीडियो प्राप्त करने के लिए अथवा हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए या फिर हम लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप लोग अपनी संपूर्ण जिज्ञासाओं को कमेंट के माध्यम से या विविध प्रकार की चेष्टाओं के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासाओं का समाधान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का पुनः हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।